हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें हम लोग देख लिए थे पिछले वीडियो में एलिमेंट ऑफ मिरर तक, जिसमें हम लोग देख लिए थे कि दर्पण क्या होती है। ये सब हम लोग देख चुके थे ऑलरेडी। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। आप लोग जाके पहले वहाँ वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखिए, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तो आपको समझने में कोई परेशानी ना आए। तो हम लोग अब देखेंगे आज, पिछली वीडियो हम लोग देख लिए थे वक्रता केंद्र और ध्रुव को देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे प्रधान अक्ष क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होती है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, 3 नंबर डाल के लिखेंगे प्रधान अक्ष। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रधान अक्ष क्या होती है? प्रधान अक्ष क्या होती है, चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग पहले लिख लेते हैं। ध्रुव और क्या लिखेंगे? ध्रुव और वक्रता केंद्र से, ध्रुव और वक्रता केंद्र से मिलने वाली या मिलते जाने वाली क्या लिखेंगे? ध्रुव और से वक्रता केंद्र से मिलते जाने वाली काल्पनिक रेखा को, मिलते जाने वाली काल्पनिक रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। और आप लोग को हम पीछे बता भी चुके हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष जैसे कि क्या बोल रहे हैं इसमें? ध्रुव और वक्रता केंद्र। देखिए ये ऐसे रहा, ठीक है। ध्रुव हम लोग क्या बोलते हैं? इसके मान चलिए कैसा है, इसका वह परावर्तक सतह धंसा हुआ, तो ये कैसा होगा? ये अवतल दर्पण होगा। कैसा होगा? अवतल दर्पण होगा। मान के चलिए यहाँ क्या है, इसका पॉइंट है, ठीक है, इसको जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। तो ध्रुव और क्या बोला? ध्रुव और वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहाँ से होता है? जैसे मान के चलिए किसी का ये गोला है, ठीक है, गोला के काट के हम लोग दर्पण को निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। तो वक्रता केंद्र क्या? वक्रता केंद्र और ध्रुव ध्रुव से मिलते जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रधान अक्ष बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग 2 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। 2 नंबर नहीं, सॉरी, 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, क्योंकि वक्रता केंद्र हम लोग पहले ही देख लिए हैं, ठीक है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इसका इंग्लिश नहीं लिखेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या कैसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी। देखिए ये रहा आपका वक्रता केंद्र और ये रहा ध्रुव, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, जिसको हम लोग कैपिटल आर से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए 3 नंबर 4 नंबर को भी समझ गए। अब चलते हैं हम लोग 5वां नंबर में। 5वां नंबर देखेंगे द्वारक। क्या होता है? द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं? द्वारक, ठीक है। द्वारक किसे कहते हैं देखते हैं। द्वारक का डेफिनेशन क्या हो जाएगा आपका? दर्पण के परावर्तक सतह को क्या लिखेंगे? दर्पण के परावर्तक सतह को, दर्पण के परावर्तक सतह को ढकने वाली काल्पनिक रेखा, ढकने वाली काल्पनिक रेखा, ढकने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। काल्पनिक रेखा या काल्पनिक सतह को क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखा को द्वारक कहते हैं, द्वारक कहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई दर्पण है, ठीक है, हम यहाँ इसका समझा देते हैं इसको। मान के चलिए कोई दर्पण है, ठीक है, ये अंदर से ऐसे किया हुआ है, ठीक है। तो काल्पनिक रेखा मतलब क्या हुआ? इसको बाहर से जो कोई ढक रहने से, ठीक है, ये ढकने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? द्वारक बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? क्या बोलेंगे? द्वारक बोलेंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग समझते हैं मुख्य फोकस को। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस को देखते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस के बारे में लिखेंगे, दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर। क्या लिखेंगे? दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही
प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है या कटती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। उसे मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं, मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस दर्पण के क्या बोल रहा है, दर्पण के प्रधान अक्ष, ये रहा दर्पण और ये रहा प्रधान अक्ष, ठीक है। दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश किरण। चलिए देखिए, हम आपको बताते हैं, ये रहा दर्पण, कोई दर्पण है, आपको हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है। ये कोई दर्पण है और ये इसका क्या है, प्रधान अक्ष है। यहाँ क्या होता है, वक्रता तेजा बनता है, ये प्रधान अक्ष है। दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर मतलब क्या होता है, समांतर उसे बोलते हैं जो आपस में एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें। तो दर्पण के समांतर, ये रहा समांतर आया प्रकाश किरण, मान के चलिए इधर भी आया प्रकाश किरण, ठीक है। और भी बहुत सारा आ सकता है, अभी हम लोग दो को देख रहे हैं, ठीक है। दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन, परावर्तन कैसे होगा, ये किधर लौटेगा, ये इधर लौटेगा और ये भी इधर लौटेगा, ठीक है। ये इधर लौट गया। तो परावर्तन के बाद यहाँ क्या कट रहा है, हमको कट रहा है और ये कटता हुआ हमको दिख रहा है, ठीक है। और ये दर्पण कौन सा है, ये इसका परावर्तक सतह दशावत कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण है ये। तो यहाँ जो कट रहा है इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, हम मुख्य फोकस बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग अगर उत्तल दर्पण में देखें, उत्तल दर्पण कैसा होता है, जिसका परावर्तक सतह कैसा होगा, उभरा हुआ होगा, ठीक है। ये रहा, ये कैसा है, ये आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है ये। चलिए देखते हैं समांतर प्रधान अक्ष रहा, ये रे पोल, ठीक है, ये इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई, ये रहा, ठीक है। तो ये परावर्तन होकर किधर लौटेगा, इधर लौटेगा, ये भी इधर लौटेगा। ये जो इसको हम लोग डॉट डॉट लाइन से इधर मिलाएंगे, डॉट डॉट लाइन से थोड़ा हम इसको टेढ़ा कर लेते हैं ताकि इधर परेशानी ना हो, ठीक है। ये यहाँ कट रखा है और इसको भी थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए, ये तो जहां हमको कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये हमको काल्पनिक दिखेगा कि कट रहा है, ठीक है। तो कटता हुआ प्रतीत दिख रहा है। तो जहां ये कटता हुआ प्रतीत हो रहा है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। और आप लोग को बताए थे, जैसे यहाँ समझिए, इसमें हमको कटता हुआ दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, जहाँ कट रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मुख्य फोकस बोलेंगे। और पोल और मुख्य फोकस, ये रहा पोल, ये रहा पोल, ये रहा मुख्य फोकस। पोल और मुख्य फोकस के बीच की दूरी हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ इसका नियम को समझते हैं, उसके बाद इसको हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको साफ कर लेते हैं। तो चलिए हम अब लोग इसका कुछ रूल और नियम को देख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, नियम, ठीक है। और ये नियम आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको रखिएगा याद, ताकि आप लोग को आगे पढ़ने में, जैसे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बारे में जो संबंध बताएंगे, उसमें आप लोग को ये काफ़ी काम आने वाला, ठीक है। तो पहला नियम इसमें क्या बनेगा, आपका पहला नियम बनता है इसमें यदि प्रधान अक्ष के समांतर, क्या बोलेगा, यदि प्रधान अक्ष के समांतर, यदि प्रधान अक्ष के समांतर किरण पुंज आए तो, किरण पुंज आए तो, यदि प्रधान अक्ष के समांतर किरण पुंज आए तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। चलिए हम लोग दर्पण बनाते हैं और उत्तल अवतल दोनों बना देते हैं। ये कैसा दर्पण है आपका, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। ये रहा आपका, ये रहा आपका उत्तल दर्पण। ये कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। और ये कैसा है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। ये इसका पोल होता है और इसका क्या है, प्रधान अक्ष हो गया। इसका भी ये पोल हुआ, ये प्रधान अक्ष होगा, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है इसमें, हम लोग पहले समझते हैं क्या कह रहा है इसमें। यदि प्रधान अक्ष के समांतर किरण पुंज आए, मान के चलिए प्रधान अक्ष के समांतर किरण पुंज आ गया, और इसमें क्या होगा, प्रधान अक्ष किरण समांतर किरण पुंज आ गया, ठीक है। प्रधान अक्ष के समांतर किरण पुंज आएगा ना, तो ये परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, फोकस से, इसका एफ लिख देंगे, ठीक है। ये भी कहाँ से गुजरेगा, ये फोकस से ही होके गुजरेगा। लेकिन ये कैसे गुजरेगा, ये अंदर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, तो ये इधर जाएगा, ठीक है। इसको इसका डॉट लाइन कहाँ से गुजरेगा, इसका फोकस से गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, ठीक है। बस इसको समझते जाइए और काफ़ी आसान है।
कुछ भारी नहीं है। यदि प्रधान अक्ष के समांतर, क्या बोले, यदि प्रधान अक्ष, ये रहा प्रधान अक्ष, इसको लिख देते हैं यहाँ पे प्रधान अक्ष। यदि प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर किरण पुंज आए, तो ये रहा किरण पुंज आया इधर से, किरण पुंज आए तो परावर्तन के बाद, परावर्तन होगा तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, ये मुख्य फोकस है। जैसे यहाँ पे आपको देखा परावर्तन हुआ और मुख्य फोकस से गुजर गया। ये उत्तल दर्पण है, इसमें क्या हुआ, इसमें प्रकाश की किरण आई और परावर्तन के बाद इधर लौट गई, लेकिन इसको अगर सॉरी इधर दिखाना पड़ेगा इसको, इसको अगर डॉटेड लाइन से हम पीछे प्रकाश किरण मिला तो कहाँ से गुजरेगा, ये मुख्य फोकस से ही होकर गुजरेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा नियम को देखते हैं। दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम के बारे में देखते हैं। दूसरा नियम कह रहा है यदि प्रकाश पुंज, यदि यदि प्रकाश पुंज फोकस से आए तो, यदि प्रकाश पुंज फोकस से आए तो वह परावर्तन के बाद, तो वह परावर्तन के तो वह परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज से गुजरती है। परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज से गुजरती है, गुजरती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी अवतल और उत्तल दोनों में देखेंगे। ये कैसा दर्पण है आपका, आप लोग समझ ही होंगे, ये जिसका परावर्तक सतह क्या हुआ, धसा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये कैसा हुआ होगा, अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण है ये। और ये कैसा आपका है, ये आपका परावर्तक सतह इसका कैसा उभरा हुआ, तो ये कैसा आपका उत्तल दर्पण। आप लोग उस दिन हम बताए थे इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखने के लिए पिछले वीडियो में। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ से क्या होगा, इसका ये पोल होगा और ये प्रधान अक्ष होगा। इसमें भी पोल होगा, ये प्रधान अक्ष होगा। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, नियम को हम लोग देखते हैं। यदि प्रकाश पुंज फोकस से आए, ये रहा फोकस। ठीक है, तो मान के चलिए फोकस से, यहाँ से आ रहा फोकस से, देखिए हम यहाँ से आया फोकस पे, फोकस से आ रहा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, फोकस से आए तो वह परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज गुजर, देखिए फोकस पे, फोकस से आया यहाँ पे ये परावर्तन के बाद वापस इधर लौटेगा। तो कैसे, प्रधान अक्ष के क्या हुआ, ये समांतर ही लौट जाएगा। ठीक है, वही बोल रहा है इसमें कि यदि प्रकाश पुंज फोकस से आए तो वह परावर्तन के बाद किरण पुंज से गुजरती है। किरण पुंज समांतर किरण पुंज गुजरेगी। ठीक है, क्या बोल रहे, समांतर, तो किसके समांतर गुजरेगी, तो प्रधान अक्ष के समांतर गुजरेगी। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। इसमें अगर क्या आ रहा है, देखिए फोकस से आ रहा है ना, फोकस यहाँ होगा। ठीक है, इसमें क्योंकि में काल्पनिक फोकस बनता है, क्या बनेगा इसमें, काल्पनिक फोकस बनेगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। मान के चलिए इधर से आ रहा है। ठीक है, इधर से आया। ठीक है, तो इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन परावर्तन के बाद किधर लौटेगा, इधर लौट जाएगा। ठीक, इधर लौटेगा, इसको जाना चाहिए था इधर। ठीक है, डॉट डॉट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, ये जाना चाहिए था इसको इधर, लेकिन लौटा किधर, इधर। ठीक है, आ रही इधर से, तो कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। ठीक है, तो यदि प्रकाश की किरण जो है ना, प्रकाश पुंज जो है ना, अगर फोकस से आएगी तो कहाँ से गुजरेगी, समांतर गुजरेगी। अगर समांतर से आ रही तो कहाँ से गुजरेगी, वो फोकस से गुजरेगी। समांतर आया, फोकस से गुजरा, और फोकस से आएगा तो समांतर होकर गुजरेगी। ठीक है, चलिए अब इसका दो नियम और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं हम। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नियम को। तीसरा नियम क्या कह रहा है, यदि प्रकाश पुंज ध्रुव पर आए, क्या बोल रहा है, यदि प्रकाश पुंज ध्रुव पर आए तो, ध्रुव पर आए तो वह परावर्तन के बाद, वह परावर्तन के वह परावर्तन के बाद वह परावर्तन के बाद जितना कोण से परावर्तन के बाद जितना कोण से आएगा वह उतना ही कोण से उतना ही कोण से वापस लौट जाएगा। चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये रहा आपका कौन सा दर्पण, ये रहा आपका अवतल दर्पण रहा, जिसका ये क्या रहता है, पोल रहता है। ये क्या है, प्रधान अक्ष है। ठीक है, ये आपका क्या रहा, ये आपका उत्तल दर्पण रहा, ये आपका उत्तल दर्पण रहा। ये इसका क्या होगा, पोल होगा। ये क्या है, प्रधान अक्ष है। क्या है, प्रधान अक्ष। चलिए इसको लिख देते हैं अवतल दर्पण।
अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या है, ठीक है। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह जिसपे प्रकाश की किरण आएगी वो कैसा होना चाहिए, धंसा हुआ रहता है। और अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हुआ, उभरा हुआ रहेगा, जिसपे प्रकाश की किरण आएगी। चलिए, तो प्रकाश की किरण क्या बोला, ध्रुव, ध्रुव यही ना जी। तो ध्रुव पे मान के चलिए प्रकाश की किरण डाले, ठीक है, प्रकाश की किरण डाले और सपोज दैट इसको मानिए कि ये 30 डिग्री के एंगल से आ रही है, ठीक है। तो ये परावर्तन के बाद क्या होगा, 30 डिग्री एंगल से ही वापस लौट जाएगी। कितना, 30 डिग्री एंगल से ही वापस लौट जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। चलिए, ध्रुव पे आ रहा है ना, क्या बोल रहा है, ध्रुव पे आएगा तो इधर से आएगा, ठीक है। ये रहा ध्रुव पे आया, सॉरी इधर से नहीं आएगा, ये इधर से नहीं आएगा, एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि परावर्तक तो ये ना इसका, तो परावर्तक तो यहाँ आएगा, ठीक है। ये ऐसे आएगा और ये भी इधर लौट जाएगा, ठीक है। जैसे जितना डिग्री के एंगल से आएगा उतना डिग्री के एंगल से ही लौट जाएगा। मान के लिए 20 डिग्री पाया तो कितना जाएगा, ये भी 20 डिग्री पे जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है इसमें कि यदि प्रकाश पुंज, क्या बोल रहा है, यदि प्रकाश पुंज ध्रुव पर आए, क्या बोले, यदि प्रकाश पुंज ध्रुव पे आए तो वह परावर्तन के बाद जितना डिग्री के कोण से आता है वो उतना ही डिग्री के कोण से वह क्या होगा, परावर्तन के बाद वापस लौट जाएगा, ठीक है। अगर ध्रुव पे आए तो ये कंडीशन आप लोग को याद रखना है और नियम रूल याद रखना है, आगे आप लोग को काम आएगी, ठीक है। और ये अब लास्ट है, लास्ट नियम इसका है, चौथा नियम। चौथा नियम क्या कह रहा है इसमें, यदि प्रकाश पुंज वक्रता केंद्र से आए, ठीक है, यदि प्रकाश पुंज वक्रता केंद्र पर आए, वक्रता केंद्र पर आए तो वह परावर्तन के बाद, क्या वह परावर्तन के बाद वापस, परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही क्या बोले, परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही, वक्रता केंद्र से ही वापस, वापस चले जाएगा, वापस चले जाएगा। समझिए आप लोग इसको, ठीक है। जैसे यह क्या रहा आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण, ये क्या है इसका पोल है, ये प्रधान अक्ष है। अब मान के चलिए यहाँ क्या है, वक्रता है, वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र पर अगर आ रहा है, आ रहा है प्रकाश के नगर वक्रता केंद्र पर जैसे ही आएगा ना, जैसे मान के चलिए आया तो फिर यहाँ से टकराएगा और ये वापस उसी केंद्र पे ही लौट जाएगा, ठीक है। आएगा और जाएगा एक ही पॉइंट पे, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये भी रहा, ठीक है, ये इसका पोल रहा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। तो मान के चलिए किसका अगर कोई आ रहा, ठीक है, प्रकाश किरण इधर से आया या इधर से आ रहा, ठीक है, प्रकाश किरण इधर आया, जैसे आएगा वैसे ही क्या होगा, वही वापस लौट जाएगा। ये चार नियम आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्या कि यदि यदि प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है तो वो किससे गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। यदि यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आएगी तो वो कहाँ से गुजरेगी, वो प्रधान अक्ष के समांतर गुजरेगी, समझिए आप लोग। अगर जैसे मान के चलिए ये रहा, ठीक है, अगर प्रधान अक्ष के समांतर आए तो मुख्य फोकस से कोई गुजरेगा, ठीक है। प्रधान अक्ष के समांतर आए तो मुख्य फोकस से गुजरेगा। अगर मान के चलिए ये आपका देखिए ये पोल है, ये प्रधान अक्ष, अगर मान के चलिए इसमें कि अगर फोकस से आ रहा है, ये क्या फोकस है, ठीक है, फोकस है, ठीक है। अगर फोकस से आ रहा है तो समांतर गुजरेगी, उल्टा होता है, ऑपोजिट है। यदि प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से गुजरेगा, यदि फोकस से आ रही है तो प्रधान अक्ष के समांतर गुजरेगी। और अगर ध्रुव पे आ रहा है तो जितना डिग्री के साथ वो, जितना एंगल के साथ वो आ रही है उतना ही एंगल के साथ वापस भी लौट जाएगी, ठीक है, परावर्तन के बाद। और यदि अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आई तो जैसे आएगी वापस वैसे ही लौट जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे और हम लोग कल के वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे जो आपको रहता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध F बराबर R/2 इसको स्थापित करेंगे। ये आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कल का वीडियो आने वाला हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को पहले ही मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।